नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एकांकी संचय का जो 5वां पाठ है, भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित महाभारत की एक सांझ का अगला भाग करेंगे। तो यहाँ तक की कहानी में हम जानते हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो जन्मांध है और संजय से सारी जितना भी युद्ध हो रहा है या जो भी हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। और इस पाठ में वर्णन है महाभारत की सांझ, मतलब महाभारत का युद्ध जो है वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और दुर्योधन द्वैत वन में जाकर छुप गया है और युधिष्ठिर और भीम उसे खोजते हुए जाते हैं। वो द्वैत वन के एक सरोवर के एक स्तंभ के पीछे छुपा हुआ है और भीम और युधिष्ठिर उसे ललकार कर सामने आने को कहते हैं। तो युधिष्ठिर जो है वो उसे बहुत सारी बातें कहता है, भीम भी उसे कायर कहता है। और वो दुर्योधन जो है वो कह रहा है कि ठीक है, तुम यही चाहते हो कि तुम मुझे मार दोगे, तो ठीक है, मैं सामने आता हूँ, तुम लोग मुझे मार दो। इसके बाद का भाग इस तरह से। युधिष्ठिर: पहले वीरता का दंभ और अंत में करुणा की भिक्षा, यानी पहले तो तू वीरता दिखा रहा है, यानी वो अपने भाई को, क्योंकि दुर्योधन उसका भाई है, उसके पिता के बड़े भैया का पुत्र है, तो वो उसका भाई ही है, इसीलिए वो उसको कह रहा है कि पहले तो तू वीरता का दंभ दिखा रहा था, यानी तू दिखा रहा था कि तू कितना वीर है, और अब करुणा की भिक्षा मांग रहा है, यानी अभी दया की भिक्षा मांग रहा है। कायरों का यही नियम है, यानी जो कायर होते हैं उनका यही नियम होता है। परंतु दुर्योधन, कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या का कर वाद्य भी ना कहलाएंगे। यानी वो कह रहा है कि तुम ये मत सोचो कि हम तुम्हें मार देंगे एकदम पकड़ के, तुम जो दया की भिक्षा मांग रहे हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और अधर्म से तुम्हारी हत्या करेंगे। ऐसे पापी हम लोग, हत्यारे हम लोग नहीं हैं। हम तुम्हारी इस तरह से हम जो भी करेंगे वो धर्म के साथ ही करेंगे, जो न्यायिक है, जो न्याय है उसी का हम साथ देंगे। हम तुम्हें कवच और अस्त्र देंगे, यानी हम तुम्हें युद्ध में पहनने के लिए जो कपड़े होते हैं उन्हें कवच कहा जाता है, तो वो कवच भी देंगे और तुम्हें अस्त्र भी देंगे। तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो बता दो, यानी तुम जिस भी अस्त्र को लेकर तुम लड़ने में तुम्हें सुविधा हो, तुम जो कहोगे तुम्हें वही दिया जाएगा। हम में से केवल एक व्यक्ति ही तुमसे लड़ेगा और यदि तुम जीत जाओ तो सारा राज्य तुम्हारा। यानी अगर तुम्हें इस युद्ध में, हम में से दोनों में से कोई एक जन ही तुम्हारे साथ युद्ध करेगा और इस युद्ध में अगर तुम जीत जाते हो, अगर तुम्हारी जय होती है, तो पूरा राज्य, जैसे तुमने हमें कहा था कि आखिरी दाव खेलो, इस दाव में अगर तुम जीत जाते हो तो पूरा हस्तिनापुर राज्य तुम्हारा, ऐसे ही हम भी यही कह रहे हैं कि इस युद्ध में अगर तुम जीत जाते हो तो पूरा राज्य तुम्हारा। कहो यह तो अधर्म नहीं है, स्वीकार है, यानी ये तो अधर्म की बात नहीं है। तुम कह रहे हो कि हम अधर्मी हो गए हैं, हम तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं, तो ये तो अधर्म की बात नहीं है। तो ठीक है, हम जो अगर तुम्हें स्वीकार है तो तुम बोलो, फिर हम लोग आगे जो करना है वो करेंगे। भीम: इस दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल आना आवश्यक है। यानी भीम जो है वो थोड़े से गुस्सैल थे, तो इसीलिए उसने अपने बड़े भैया युधिष्ठिर से कहा कि ये तो दुराचारी है, दुराचारी यानी ये तो पापी व्यक्ति है, तो इस पापी के साथ इतना अच्छा सलूक हमें नहीं करना चाहिए। तो दुर्योधन कह रहा है, मैं तो कह चुका हूँ युधिष्ठिर, तुम्हें विरक्ति हो गई है, मुझे विरक्ति हो गई है, यानी मेरे इस युद्ध से, इस इतने रक्तपात से, अपने सगे संबंधियों की मृत्यु से, अपने मित्रों के अपने दोस्तों सखाओं की मृत्यु को देखकर मेरी विरक्ति हो गई है, यानी मैं थक गया हूँ। मेरी समझ में आ गया है कि अब प्राणों की
तृप्ति से चेष्टा व्यर्थ है, यानी प्राणों की जो तृप्ति है, प्राणों की जो इच्छा है वो व्यर्थ है। विफलता के साथ के इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी भी तो सूख कर खा जाएगी, सूख कर खो जाएगी। यानी इस विफलता, यानी मैं पूरी तरह से हार चुका हूँ, इस विफलता में अगर एक बूंद भी, आशा की अगर एक भी बूंद आती है या आशा की एक कोण भी आती है तो वो सूख जाएगी, यानी वो सब बेकार है और मेरा सोचना सब कुछ बेकार है। यदि तुम्हें इसी में संतोष है तो तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरी मृत देह पर ही अपना जय स्तंभ उठाए तो फिर यही सही। यानी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी यही आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा मतलब तुम्हारी यही आकांक्षा है कि मेरे शरीर को मतलब मुझे मार कर और उसके ऊपर ही तुम अपना राज्य का शासन करना चाहते हो, तो ठीक है, तुम वही करो। सांस लेकर चलो, यह भी एक प्रकार से अच्छा ही हुआ, यानी जो तुम कह रहे हो वो भी बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दी उन्हें मुंह तो दिखा सकूंगा, यानी मेरे जो सगे संबंधी, मेरे मित्रगण, मेरे जो साथी लोग जिन्होंने मेरी वजह से मेरे राज्य की ओर से, हस्तिनापुर की ओर से जो लोग लड़े थे, तो उनको मैं ऊपर जाकर अपना मुंह तो दिखा पाऊंगा। रुक कर, अच्छी बात है युधिष्ठिर, मुझे एक गदा दे दो, फिर देखो मेरा पौरुष। यानी उसके बाद वो कह रहा है ठीक है, मुझे तुम जो देना चाहते हो, मुझे एक अस्त्र तुम देना चाहते हो तो मुझे एक गदा दो, क्योंकि भीम और दुर्योधन जो है वो गदा, जो उनके गदा जो है वही अस्त्र का प्रयोग वो करते थे। वो दोनों ही गदा चलाने में पारंगत थे, यानी निपुण थे, वो एक्सपर्ट थे। तो इसीलिए उसने कहा कि मुझे एक गदा दे दो, यही मेरे लिए ठीक रहेगा। लघु विराम, यानी थोड़ा सा रुककर संजय, यानी अब जो है वो ये सारी घटनाएं हो रही हैं और संजय सब कुछ उसके पिता धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो यहाँ तक की कहानी फ्लैशबैक में चल रही है। अब संजय जो है वो बता रहा है। इस प्रकार महाराज, पांडवों ने विरक्त सुयोधन को युद्ध के लिए विवश किया, यानी जो दुर्योधन है वो विरक्त है, यानी वो नहीं चाहता है युद्ध करना, लेकिन युधिष्ठिर और भीम ने उसे विवश किया, उसे मजबूर किया है। पांडवों की ओर से भीम गदा लेकर रण में उतरे, यानी पांडवों की ओर से कौन है, उसने कहा, युधिष्ठिर ने कहा था कि हम दोनों में से कोई एक जन ही युद्ध करेगा, तो भीम जो है वो गदा लेकर उतरे। दोनों वीरों में घमासान युद्ध होने लगा, यानी दोनों वीर जो है वो घमासान युद्ध कर रहे हैं। ये बात संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहा है। सुयोधन का पराक्रम सबको चकित कर रहा है, यानी इतनी बुरी तरह से थका हुआ है, बहुत बुरी परिस्थिति में है, फिर भी उसका युद्ध जो है वो बहुत ही घमासान है और सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। ऐसा लग रहा था मानो विजय श्री अंत में उन्हीं को वर्ण करेगी, यानी ऐसे इतनी अच्छी तरह से वो युद्ध कर रहा था, इतनी वीरता से वो युद्ध कर रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे विजय जो है उसे ही मिलेगी। पर तभी श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने सुयोधन के जांग पर गदा का भीषण प्रहार किया, यानी जैसे अब लग रहा था कि दुर्योधन जीतने वाला है, लेकिन वहां पर कृष्ण आ गए और कृष्ण ने अपने इशारे से कहा कि जांग की तरफ, यानी थाई की तरफ इशारा किया और कहा कि वहां पर प्रहार करो, यानी वहां पर मारो। कुरुराज आहत होकर चित्कार करते हुए गिर पड़े, यानी कुरुराज, यहाँ पर कुरुराज वो कुरुपति, क्योंकि दुर्योधन को कुरुपति कहा जाता था, तो कुरुराज जो है वो दुर्योधन के लिए कह रहे हैं। तो दुर्योधन जो है वो चित्कार करके, यानी जोर से चिल्लाकर, चीख कर गिर पड़े, क्योंकि उनके जांग पर चोट लगी, उनके जांग पर मारा गया और वो गिर गए। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी मैं तुम लोगों को कहना चाहती हूँ कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो उस समय दुर्योधन जो है वो एक्सक्यूज मी, अपनी माँ से वो मिलने जाता है और कहता है कि माँ, सभी माताएं जो है वो अपने पुत्रों को एक एक वरदान देती है, तो आपने तो मुझे कोई भी वरदान नहीं दिया। तो उसकी माँ कहती है ठीक है, मैं तुमको वरदान दूंगी, तुम निर्वस्त्र होकर, निर्वस्त्र यानी बिना कपड़ों के मेरे पास आना, क्योंकि उसकी माँ जो है उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध कर रखी थी। तो
उसकी माँ ने कहा था कि मैं तुम्हें देखूंगी, मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलकर मैं तुम्हें देखूंगी और मैं तुम्हें वरदान दूंगी। तो उसको बहुत शर्म आई और यहाँ पर थोड़ा सा कृष्ण ने यहाँ पर थोड़ी सी कूटनीति भी की थी। कृष्ण ने कहा था कि तुम इतने बड़े पुरुष हो, तुम निर्वस्त्र होकर अपनी माँ के पास कैसे जाओगे। तो उसने क्या किया, उसको कहा था कि केले के पत्ते को अपनी कमर से जांग तक बांधकर तुम जाना। तो वो क्या किया, उसको शर्म आई कि वो अपनी माँ के पास, उसे लज्जा आ रही थी। तो वो अपनी माँ के पास जब गया तो उसने क्या किया, केले के पत्ते को अपनी कमर से लेकर जांग तक, क्योंकि केले का जो पत्ता होता है वो बहुत चौड़ा होता है, तो केले के पत्ते को उसने बांध लिया था। तो उसकी माँ ने जब अपनी आंखों की पट्टी खोली तो उसने अपनी आंखों से उसके शरीर को जो है वो अमर कर दिया था, लेकिन शरीर का जो भाग उसने छुपा कर रखा था वो भाग जो है वो उस पे वो अपना वरदान नहीं दे पाई थी। तो इसीलिए जब भीम के साथ उसका युद्ध हो रहा था तब कृष्ण ने उसको कहा कि इशारे से कहा कि उसकी जांग पर प्रहार करो, यानी उसकी जांग पर मारो, और उसी जांग पर मारने की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर इतना ही है कि संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहा है कि उसकी जांग पर कृष्ण ने वार करने को कहा और उसने वार भी किया। तो उसकी जांग पर ही वार किया और वो चीख कर वहां पर गिर जाता है, क्योंकि उसको वहीं पर ज्यादा चोट लगती है और इसके बाद उसकी मृत्यु होती है। वो काफी देर तक इसी को लेकर कराहता रहता है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो लेकिन उसके जांग पर चोट लगती है और वो गिर जाता है चीख कर। तो आज का पाठ यहीं तक, इसके अगले भाग में हम आगे का भाग करेंगे। अपना ध्यान रखना, अच्छी तरह से पढ़ाई करना। धन्यवाद।